हेलो गाइस, वेलकम बैक टू टेक लर्नर्स। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में जो है हम लोग नेटवर्किंग बेसिक्स का 1.2 कवर करने वाले हैं। मतलब इसका टाइटल जो है आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, डेटा ट्रांसमिशन इसका जो टाइटल है, मेन हेडिंग है। उसके बाद इसमें जो कुछ की पॉइंट्स हैं हम वो डिस्कस कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ पर्सनल डेटा, इसमें 3 टाइप्स आती हैं पर्सनल डेटा की। उसके बाद द बिट्स जो है एक स्मॉलेस्ट जो है पैकेट है डेटा का। उसके बाद आता है हमारा कम्युनिकेशन मेथड्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन, मतलब हम लोग डेटा ट्रांसमिशन किन किन मेथड्स में कर सकते हैं। तो इधर जो है 3 मेथड होते हैं जो कोई कॉमन है, मतलब जो सब यूज़ कर सकते हैं डेटा ट्रांसमिशन के लिए। तो सबसे पहले हम लोग जो है देखेंगे टाइप्स ऑफ पर्सनल डेटा। तो अब बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पर्सनल डेटा की तरफ। टाइप्स ऑफ पर्सनल डेटा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल डेटा। Volunteer data, this is created and shared by individuals such as social media, social network profiles. This type of data is files, pictures, text और audio files। मतलब वॉलंटियर डेटा जो होता है वो इस तरह का डेटा होता है जो हम अपने सोशल मीडिया पे डालते हैं, इंस्टाग्राम पे डालते हैं या कहीं कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट पे जितने भी हम पिक्चर्स डालते हैं, वीडियोस डालते हैं या टेक्स्ट या ऑडियो फाइल डालते हैं, तो वो हमारे जो है वॉलंटियर डेटा होता है और वो सिर्फ हम ही डाल सकते हैं और इसे कोई भी देख सकता है। तो दूसरी टाइप है ऑब्जर्व डेटा। दिस इज़ कैप्चर्ड बाय रिकॉर्डिंग द एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल्स सच एज लोकेशन डेटा व्हेन यूजिंग सेल फोन्स। मतलब ये जो है हमारा थोड़ा बहुत ऑब्जर्व किया हुआ डेटा होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, हमारी पेमेंट्स किस तरह की हो रही हैं, हम सस्ता ख़रीद रहे हैं, महंगा ख़रीद रहे हैं। तो ये जो है थोड़ा सा ऑब्जर्व डेटा होता है, एनालिसिस पे बेस्ड होता है। तीसरी टाइप है इंफ्रारेड डेटा। दिस इज़ डेटा सच एज क्रेडिट स्कोर विच इज़ बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ वॉलंटियर और ऑब्जर्व डेटा। इंफ्रारेड डेटा जो है वॉलंटियर डेटा और ऑब्जर्व डेटा को एनालिसिस करके बनता है, उनकी एनालिसिस पर बेस्ड होता है। अब हम द बिट की तरफ बढ़ते हैं जो कि स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कम्युनिकेशन है। डिड यू नो दैट कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क ओनली वर्क विद बाइनरी डिजिट्स, ज़ीरोज़ एंड वंस। मतलब जो कंप्यूटर कहते हैं, नेटवर्क कंप्यूटर और नेटवर्क है, वो सिर्फ जो है बाइनरी डिजिट्स से काम करता है। और बाइनरी डिजिट्स कौन से हैं? 0 और 1। ईच बिट कैन हैव ओनली वन ऑफ 2 पॉसिबल वैल्यूज़, ज़ीरोज़ और वंस। मतलब ये यहाँ पे यही कह रहे हैं कि एक बिट में जो है सिर्फ 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो 0 या फिर 1। इसके अलावा जो है ए बी सी डी हम ज़ीरोज़ में नहीं बाइनरी डिजिट्स में नहीं देख पाएंगे। एंड रिप्रेजेंट्स द स्मॉलेस्ट पीस ऑफ डेटा। और ये जो है स्मॉलेस्ट पीस ऑफ डेटा को जो है सिम्बलाइज करता है। बिट जो है स्मॉलेस्ट पीस ऑफ डेटा है। Humans interpret words and pictures, computer only interpret only patterns of bits। मतलब जो चीज़ें जो हैं इंसान जो है उस पिक्चर्स की फॉर्म में देख पाता है, वर्ड्स की फॉर्म में देख पाता है, नंबर्स की फॉर्म में देख पाता है, उस वहीं जो है कंप्यूटर को सिर्फ उसमें 0 और 1 ही समझ आएगा। वो पिक्चर बनी होगी तो वो कंप्यूटर नहीं समझ पाएगा उस पिक्चर को। ग्रुप ऑफ 8 बिट्स सच एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ लेटर्स एंड नंबर इज़ नोन एज अ बिट। मतलब एक बिट में जो है 8 बाइट होते हैं, ये 8 बिट्स मिलके एक बाइट बनाते हैं। अब हम देखते हैं कुछ कॉमन मेथड्स ऑफ डेटा ट्रांसमिशन। आफ्टर द डेटा इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ सीरीज ऑफ बिट्स। मतलब जब डेटा जो है बिट्स में कन्वर्ट हो जाता है, इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू सिग्नल्स दैट कैन बी सेंड अक्रॉस द नेटवर्क मीडिया टू इट्स डेस्टिनेशन। मतलब जब ये बिट्स में कन्वर्ट हो जाता है तो इसको आप सिग्नल में कन्वर्ट कैसे करें कि ये जो है नेटवर्क के थ्रू, फिज़िकल नेटवर्क या सिग्नल ट्रांसमिशन के थ्रू जो है दूसरी अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच पाए। तो इसका मीडिया रिफर्स टू द फिज़िकल मीडियम ऑन विच द सिग्नल्स आर ट्रांसमिटेड। एग्जाम्पल ऑफ मीडिया आर कॉपर वायर्स, फाइबर ऑप्टिक केबल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थ्रू द एयर। मतलब यहाँ पे जो है 3 आपको जो है 2 फिज़िकल मेथड्स आपको यहाँ पे दे रहे हैं, कहते हैं ट्रांसमिशन की, डेटा ट्रांसमिशन की, और एक जो है वायरलेस मतलब हवा के थ्रू। तो फिर पहली है यहाँ पे कॉपर वायर और दूसरी है फाइबर ऑप्टिक केबल। अब हम बढ़ते हैं 1.3 की तरफ। इसका टाइटल जो है आप लोग देख सकते हैं, बैंडविड्थ एंड थ्रूपुट। इसके भी जो है सिर्फ 2 ही पॉइंट्स हैं, पहला है बैंडविड्थ और दूसरा है थ्रूपुट। ये दोनों काफ़ी सिमिलर हैं।
बट इनके डिफरेंस मैं आपको आगे जाके बताऊँगा। तो अब हम बढ़ते हैं बैंडविड्थ की तरफ। बैंडविड्थ इज़ द कैपेसिटी ऑफ अ मीडियम। डिजिटल बैंडविड्थ मेजर्स द अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन फ्लो फ्रॉम one place to another in a given amount of time. Bandwidth is typically measured in the number of bits that can be sent across the media in a second. मतलब ये जो है बिट्स की अमाउंट को देखते हुए मेजर करता है स्पीड के एक सेकंड में कितने बिट जो है यहाँ से वहाँ तक जा सकते हैं। हमें ये बताते हैं कि इतने सेकंड में जो है आपके जितने बिट्स आपने डाले हैं उतने बिट्स इस जगह से उस जगह तक पहुँच जाएंगे। तो ये हमें जो है कैपेसिटी ऑफ अ मीडियम बताता है। ये हमें जो है एग्जैक्ट लेटेंसी वगैरह सब कुछ कैलकुलेट करके नहीं बताता, ये अपने अंदाजे से बताता है कि एक बिट अगर इतनी सेकंड में जा सकता है तो इतने बिट जो है इतने सेकंड में जा सकते हैं। हम जो है थ्रूपुट की तरफ बढ़ते हैं। थ्रूपुट लाइक बैंडविड्थ, थ्रूपुट इज़ द मेजर ऑफ द ट्रांसफ़र ऑफ बिट्स अक्रॉस द मीडिया ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। हाउएवर ड्यू टू अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, थ्रूपुट usually do not match the specific bandwidth। मतलब जो जितनी भी बीच में लेटेंसी आती हैं उनकी वजह से वो जो है फैक्टर्स हैं थ्रूपुट और बैंडविड्थ के डिफरेंस में। अगर बैंडविड्थ कहता है कि 5 सेकंड में पहुंच जाएंगी और अगर थ्रूपुट के हिसाब से वो 7 सेकंड्स में पहुंच रही है तो वो जो है बीच में नेटवर्क लेटेंसी की वजह से होता है, ओवरलोड की वजह से होता है। इस वजह से जो है बैंडविड्थ और थ्रूपुट में जो है डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स भी लिखे हुए हैं, हम ये भी समझ लेते हैं। द अमाउंट ऑफ डेटा बीइंग ट्रांसफर्ड एंड रिसीव्ड ओवर द कनेक्शन, ये जो हैं उसके फैक्टर्स लिखे हुए हैं। ये बोल रहे हैं कि जितना अमाउंट ऑफ डेटा जितना ज़्यादा होगा और जिस टाइप का होगा उतना ही इसको लेट होगा अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। टाइप ऑफ डेटा बीइंग ट्रांसफर्ड मतलब अगर वीडियो लंबी होगी तो बहुत देर में पहुंचेगी, ऐसी फ़ोटोज़ जो है कम होंगी तो जल्दी पहुंच जाएंगी, अगर ज़्यादा होंगी फाइल्स होंगी पूरी तो देर में पहुंचेंगी। तो ये हो गई टाइप्स ऑफ डेटा बीइंग ट्रांसफर्ड। लेटेंसी क्रिएटेड बाय द नंबर ऑफ नेटवर्क्स डिवाइस एनकाउंटर्ड बिटवीन सोर्स एंड डेस्टिनेशन। जब ये कह रहे हैं जितना ज़्यादा जो है डिस्टेंस होगा उतने ही जो है नेटवर्क्स बीच में आएंगे और जितने ज़्यादा नेटवर्क्स जो है लेट करेंगे उतना ज़्यादा ही जो है आपका प्रोडक्ट जो है अपनी डेस्टिनेशन तक जल्दी नहीं पहुंच पाएगा। मतलब जितनी दूर की डेस्टिनेशन होगी उतनी देर से जाएगा आपकी जो भी वीडियो है या फाइल है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है लेटेंसी रिफर्स टू द अमाउंट ऑफ टाइम इंक्लूडिंग डिलेज फॉर डेटा टू ट्रैवल फ्रॉम वन गिवन पॉइंट टू अनदर। ये जो है लेटेंसी को डिफ़ाइन कर रहे हैं कि लेटेंसी जो है डिलेज़ को जो है इंक्लूड करके बताई जाती है। मतलब इसके बीच में जितने भी डिलेज़ हुए हैं वो सब इंक्लूड करके बताया जाता है कि इतने टाइम में जो है आपका जो है डेटा इस पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा सकता है, मतलब ट्रांसफ़र हो सकता है। आज की वीडियो में जो है हमने 1.2 और 1.3 कवर की है। अगली वीडियो में जो है हम 1.4 कवर करेंगे। तो अगर आपको 1.4 चाहिए तो इसको सब्सक्राइब कर लें या आपको ऐसी नेटवर्किंग से रिलेटेड टेक्निकल इश्यूज से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।